जय श्री राम भक्तों। अक्सर हम अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते हैं कि हमें अपने आसपास हो रहे सकारात्मक बदलाव नजर ही नहीं आते। हम भगवान से पूछते हैं कि मेरा समय कब बदलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईश्वर सीधे आकर आपसे बात नहीं करते, बल्कि वे संकेतों, साइंस के जरिए आपको बताते हैं कि आपकी तपस्या सफल होने वाली है। आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो हो सकती है। आज हम उन 5 गहरे संकेतों की चर्चा करेंगे जो बताते हैं कि आपके दुखों का अंत होने वाला है और खुशियों का सूर्योदय होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि 5वां संकेत सबसे शक्तिशाली है। पहला संकेत है समय का चक्र बदलना। क्या पिछले कुछ दिनों से आपकी नींद अचानक सुबह 3:20 से 4:30 के बीच खुल रही है? शास्त्रों में इसे देवकाल कहा गया है। अगर इस समय आपकी आंखें खुलती है और आपके मन में सबसे पहले अपने इष्ट देव का विचार आता है, तो यह साधारण नहीं है। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपके साथ अलाइन अलाइन हो रही है। इस समय उठकर अगर आप सिर्फ 10 मिनट भी ध्यान या नाम जप करते हैं, तो आपकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। यह संकेत है कि अब आपके काम बनने शुरू होने वाले हैं। दूसरा संकेत, धन के अपव्यय, फालतू खर्च का रुक जाना। जब बुरा समय होता है तो पैसा आता तो है, पर बीमारियों या नुकसान में निकल जाता है। लेकिन जब अच्छा समय आने वाला होता है तो आपके फालतू खर्चे अचानक रुक जाते हैं। आपको अचानक से बचत के रास्ते दिखने लगते हैं और कहीं से रुका हुआ धन मिलने की उम्मीद जगती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके हाथ में पैसा टिकने लगा है, तो समझ लीजिए कि महालक्ष्मी की कृपा आपके घर की ओर बढ़ रही है। तीसरा संकेत बहुत गहरा है, क्रोध का त्याग और वाणी में शांति। आपने गौर किया होगा कि जब हम परेशान होते हैं तो छोटी छोटी बात पर छिड़ जाते हैं, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होती है तो आपके स्वभाव में एक ठहराव आ जाता है। अगर आप अब लोगों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें माफ कर रहे हैं, या आपका मन दूसरों की मदद करने के लिए व्याकुल हो रहा है, तो यह आपके सात्विक गुणों के बढ़ने का संकेत है। याद रखिए, जिस व्यक्ति का स्वभाव कोमल हो जाता है, उसके पास सौभाग्य खुद चलकर आता है। चौथा संकेत, गौ माता और छोटे बच्चों का आपके प्रति आकर्षण। सनातन धर्म में गाय को 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। अगर कोई गाय आपके घर के बाहर आकर शांति से खड़ी हो जाए या उसे रोटी खिलाने का आपका मन बार बार करे, तो यह बहुत बड़ा शुभ लक्षण है। इसी तरह अगर छोटे बच्चे जो निष्पाप होते हैं आपको देखकर मुस्कुराते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके चारों ओर का आभा मंडल, ओरा, शुद्ध हो चुका है। सकारात्मक ऊर्जा ही सकारात्मकता को आकर्षित करती है। पांचवां और सबसे अद्भुत संकेत, अकारण ही दिव्य सुगंध का आना। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कमरे में अकेले हो और अचानक आपको चंदन, गुलाब या किसी अगरबत्ती जैसी खुशबू महसूस हो, जबकि वहां कोई खुशबू मौजूद ना हो? भक्तों, यह इस बात का प्रमाण है कि आपके आसपास दिव्य शक्तियां मौजूद है और वे आपको सुरक्षा का एहसास दिला रही है। इसके साथ ही अगर आपके कान में अचानक राम राम या ओम की ध्वनि गूंजने लगे या मंदिर की घंटियां सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि आपकी पुकार सीधे दरबार तक पहुंच गई है। ईश्वर के ये संकेत कभी झूठे नहीं होते, बस हमें अपना विश्वास डगमगाने नहीं देना है। याद रखिएगा, धीरज का फल हमेशा मीठा होता है। अगर आपको इनमें से एक भी संकेत मिल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मेरा समय आ गया है जरूर लिखें और अपनी आस्था को मजबूत करें। इस वीडियो को अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जो अभी कठिन समय से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बने। जय श्री महाराज जी, जय श्री राम।